नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद पर बड़ा फैसला लिया है और पार्टी में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद बीएसपी के समर्थक भी हलकान हैं और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर इस तरह के फैसले लेती रहेंगी तो पार्टी को हार का लगातार सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सबको पता है कि अगर 2012 के बाद बीएसपी की राजनीति देखी जाए तो लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव देख लें, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देख लें। 2019 में 10 सीटें बीएसपी को मिली थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 में फिर से पार्टी शून्य पर आ गई, यानी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। इतनी बड़ी भारी भरकम पार्टी 2022 में विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक सीट हासिल करती है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक फैसला और सामने आया है, जिसके बाद फिर से बीएसपी के समर्थक ही आलोचना कर रहे हैं फैसले की। और सबसे बड़ी बात है वो आकाश आनंद, जिनको लोग कह रहे हैं कि अब बीएसपी की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए, उन पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला आया है। और साथ ही साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला, मैं बताता हूं आपको। दरअसल बीएसपी की लिस्ट जारी हुई है स्टार प्रचारकों की उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। उसमें आकाश आनंद का कद छोटा कर दिया गया कथित तौर पर, यानी आकाश आनंद से ऊपर सतीश चंद्र मिश्र को रखा गया है। पहले नंबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, दूसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्र और तीसरे नंबर पर आकाश आनंद को रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, तब आकाश आनंद दूसरे नंबर पर थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद, और तीसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्र थे। अब तमाम तरह के लिस्ट आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आकाश आनंद का डिमोशन कर दिया गया है। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से आकाश आनंद को बीच चुनाव के अंदर जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपरिपक्व कह के सारे पदों से निष्कासित कर दिया था और कहा था कि अब ये कोई प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि आकाश आनंद अपरिपक्व है। और उसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही थी, तमाम तरह की मांग की जा रही थी कि आकाश आनंद को पार्टी में वापस लाया जाए, क्योंकि आकाश आनंद जब भाषण देते हैं तब जो बीएसपी के समर्थक है, खास तौर से युवा, उनके अंदर जोश भरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीएसपी का रिजल्ट रहा, उसके बाद यह सवाल खड़े होने लगे कि आकाश आनंद को हटाया गया, यानी आकाश आनंद को प्रचार से दूर किया गया, से सारे पद ले लिए गए और आकाश आनंद को चुनाव से दूर कर दिया गया। इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उपचुनाव, जो कि बीएसपी के लिए बेहद जरूरी है, या यूं कहें अग्नि परीक्षा बना हुआ, वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है तो आकाश आनंद दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक आते हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पार्टी में आकाश आनंद का कद छोटा किया जा रहा है? क्या आकाश आनंद, वो आकाश आनंद जिनके लिए मांग हो रही है कि अब आकाश आनंद को पार्टी कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, उन आकाश आनंद का कद दूसरे से तीसरे नंबर पर किया जा रहा है? क्योंकि दूसरे नंबर पे नाम होने से एक बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आकाश आनंद ही हैं जो पार्टी का दायित्व संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आकाश आनंद से ऊपर सतीश चंद्र मिश्र का नाम आया, तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि ये लिस्ट बहुत कुछ बयां कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब प्रदेश के जसवीर सिंह गढ़ी पर कड़ी कार्रवाई हुई है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जसवीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि बड़े जुझारू कार्यकर्ता, बड़े जुझारू पदाधिकारी हैं, और एक लेटर जारी होता है। लेटर जारी होने के बाद सीधे तौर पर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि निष्कासन के बाद लोगों ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। वो लोग जो बीएसपी के समर्थक हैं, या यूं कहें कि कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने भी इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जसवीर सिंह जैसे पदाधिकारी को आखिर क्यों बाहर किया गया। और इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं
पार्टी में पदाधिकारियों के बीच फूट की बात भी सामने कथित तौर पर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि जसवीर सिंह को वापस लिया जाए। इस तरह से अगर निष्कासन होते रहे तो पार्टी को नुकसान होगा और फिर पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं लौट पाएगी। जसवीर सिंह गढ़ी के निष्कासन के बाद उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया। क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। जसवीर सिंह गढ़ी ने ट्वीट करके लिखा कि तेरा भाना मीठा लागे। जब मुगल शासक जहांगीर ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करने से पहले सिख धर्म के 5वें गुरु सदगुरु अर्जुन देव जी को गर्म लाल तवी के ऊपर बैठाया, तब ये बात उन्होंने कुदरत को याद करते हुए कही थी कि तेरा भाना मीठा लागे। आज मैं भी उसी पल में हूं, अनंत आनंद से भीगा हुआ अलौकिक पलों में। रत्ती भर भी मलाल नहीं, रत्ती भर भी कोई शक नहीं। पूर्ण विश्वास से पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूं। पार्टी हाईकमान बहन कुमारी मायावती जी से आज 5 नवंबर को मुलाकात का समय लेने के लिए श्री मेवालाल जी को दोपहर 3 बजे फोन किया था कि बहन जी का समय चाहिए, क्योंकि प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने लूटपाट मचा रखी है। 2.5 घंटे के बाद शाम 5:30 बजे फिर श्री मेवालाल जी को फोन किया कि क्या निर्देश है, तो उत्तर मिला 23 नवंबर तक बहन जी व्यस्त हैं, उसके बाद समय देंगे। आज अपनी 5.5 साल की बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली बार फोन किया था। इन 5.5 वर्षों में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कभी फोन नहीं आया था। इस अनुशासनहीनता के लिए मिली छोटी चिट्ठी जिसमें था निष्कासन। आगे उन्होंने और अपना दर्द बयां किया और बाद में बताया कि मैं अब किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में। वहीं जसवीर सिंह के ट्वीट के बाद लोगों ने भी कई ट्वीट्स किए, कई अपना दर्द बयां किया और क्या लिखा बताता हूं। इनोसेंट डॉक्टर नाम के ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, जब तक आकाश आनंद जी काफी हद तक बसपा को हाथ में नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता। जाटव विमल गौतम है, उन्होंने लिखते हैं, भाई बसपा से निष्कासित होकर दुखी ना हो। यदि मायावती जी आकाश आनंद को समाज की फिक्र होती तो जमीनी स्तर पर हमेशा जुड़ी रहती। मैं भी कट्टर बसपाई हूं, पर अब लगता है कि सक्रिय पार्टी आसपा को मिलकर ऊपर करो, क्योंकि बसपा के प्रत्याशी चुनाव से 3 महीने पहले जागते हैं। नमो बुद्धाय। एडवोकेट के सिंह गेनवा है, वो लिखते हैं, ये बहुत गलत हुआ। बसपा में अब ट्रेंड बन चुका है, मेहनत करने वाले नेता बाहर किए जाते हैं। उसकी वजह ये प्रभारी, ये पूरा प्रदेश जानता है कि बसपा में वर्तमान में अगर कहीं काम हो रहा था तो वो सिर्फ आपके नेतृत्व में हो रहा था। माननीय बहन जी मायावती, माननीय आकाश आनंद जी दीमकों से बचाएं। वहीं प्रतीक पुष्कर नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, बहन जी के पास गलत खबरें भेजी जा रही हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। आकाश आनंद जी, आपका भी कुछ वजूद है पार्टी में। सवाल इन्होंने किया है, पार्टी के अच्छे नेताओं को निकाल दिया जाएगा तो काम कैसे चलेगा। वही संजय कुमार बीएसपी के समर्थक हैं, वो लिखते हैं, माननीय बहन जी और आकाश आनंद जी को आपको एक बार जसवीर सिंह जी से मुलाकात कर लेना चाहिए, इनका भी पक्ष जानना चाहिए ताकि असली वजह का पता लग सके। बिना किसी से मुलाकात किए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बीएसपी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है समय समय पर। कोई बड़ा पदाधिकारी जब निष्कासित कर दिया जाता है तो उसके पीछे क्या वजह है ये सामने नहीं आती, बस ये लिखा जाता है कि अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर किया गया। उसके बाद सवाल खड़े होने लगते हैं कि भाई कौन सी अनुशासनहीनता की थी, कम से कम पता तो चलना चाहिए समर्थकों को। वहीं जसवीर सिंह के निष्कासन के बाद फिर से यही सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश आनंद को लिस्ट में दूसरे से तीसरे नंबर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कर दिया गया, फिर सवाल खड़े होने लगे। दरअसल बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। बीएसपी के पास अपना बड़ा वोट बैंक है, लेकिन समय के साथ वो वोट बैंक भी खिसकता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट पर बीएसपी सिमट गई, एक भी सीट उसे नहीं मिली। हरियाणा में आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वहां भी अच्छा परफॉर्म बीएसपी नहीं कर पाई। इसके बाद भी सवाल खड़े होने लगे कि क्या चुनाव के समय ही बीएसपी जागती है। इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर 2007 से पहले की, जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की बनी, उससे पहले की अगर बीएसपी की राजनीति देखें तो 24 घंटे 7 दिन, पूरा महीना, 12 महीने जो है, पूरा साल बीएसपी और बीएसपी के पदाधिकारी एक्टिव रहते थे। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या बीएसपी और बीएसपी के पदाधिकारी चुनाव से पहले जागते हैं, क्योंकि इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ रहा है। अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, जो कि अग्नि परीक्षा है बीएसपी के लिए। ऐसे में
स्टार प्रचारकों की लिस्ट आना, आकाश आनंद का दूसरे से तीसरे स्थान पे खिसकना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा। वहीं पंजाब में भी चुनाव होने आने वाले सालों में, उसमें जसवीर सिंह गढ़ी का हटना यह सीधे तौर पर बता रहा है कि बीएसपी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।